हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को डिटेल में रिवाइज करेंगे। ये वो चैप्टर है जो बताता है कि हमारी बॉडी इतने सारे अलग अलग पार्ट्स के साथ इतनी परफेक्टली मिलजुल कर काम कैसे करती है। कभी सोचा है तुमने, गरम चाय का कप छुआ और 1 सेकंड से भी कम टाइम में हाथ पीछे, पता भी नहीं चलता, सोचना तक नहीं पड़ता। ये कोई जादू नहीं है बच्चों, ये है हमारी बॉडी का सुपर फास्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। चलो इसी सिस्टम की कोडिंग को डिकोड करते हैं। तो एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए ना 2 मेन सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहला और सबसे फास्ट वाला है नर्वस सिस्टम। समझो बच्चों, ये हमारी बॉडी का हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो स्पेशल टिश्यूज से बना होता है और मैसेजेस को बिजली की स्पीड से यहाँ से वहाँ भेजता है। अच्छा, तो इस हाई स्पीड इंटरनेट की सबसे छोटी यूनिट क्या है? वो है न्यूरॉन। ये एक स्पेशल सेल है, नर्वस सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक, जो सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह एक करंट यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में ले जाता है। बेसिकली सारा खेल इसी न्यूरॉन का है। ये देखो, ये है हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, सीधा एनसीईआरटी बुक से। ध्यान से इसके मेन पार्ट समझते हैं। सबसे पहले ये ब्रांच जैसी चीजें देख रहे हो, ये हैं डेंड्राइट्स, यहाँ से इंफॉर्मेशन एंटर करती है। फिर आती है ये सेल बॉडी और ये लंबा सा एक्सॉन जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। और बिल्कुल आखिर में आती है नर्व एंडिंग। एक प्रो टिप याद रखो, डायग्राम नीट बनाओगे तो 1-2 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो इंफॉर्मेशन ट्रैवल कैसे करती है? सोचो, बिल्कुल एक रिले रेस की तरह। स्टेप 1, डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करता है, जैसे रेस में बटन। स्टेप 2, ये सिग्नल एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन जाता है और एक्सॉन से तेजी से दौड़ता है। स्टेप 3, नर्व एंडिंग पर पहुंचकर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक केमिकल सिग्नल में बदल जाता है ताकि अगले न्यूरॉन तक मैसेज पहुंच सके। अब सवाल ये है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जाती कैसे है? क्योंकि वो आपस में चिपके हुए नहीं होते, उनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसे कहते हैं साइनैप्स। यहाँ पर पहले न्यूरॉन का इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक केमिकल सिग्नल बनकर इस गैप को क्रॉस करता है और अगले न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देता है। बस इसी तरह मैसेज आगे बढ़ता रहता है। सच सच बताओ, पहले कंफ्यूजिंग लगता था ना ये? चलो अब वापस उस गरम कप वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। ऐसे अचानक वाले एक्शंस जहां हम सोचते नहीं, उन्हें कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। ये हमारी बॉडी का इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है। जब टाइम कम हो और खतरा बड़ा हो, तब ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है बिना ब्रेन को डिस्टर्ब किए। और सिग्नल जिस रास्ते को फॉलो करता है, उस पूरे पाथवे को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। बच्चों, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो। ये डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आ सकता है। इसमें सिग्नल ब्रेन तक जाने का वेट ही नहीं करता, स्पाइनल कॉर्ड से ही ऑर्डर लेकर वापस आ जाता है। चलो देखते हैं ये काम कैसे करता है। इसके स्टेप्स को आराम से समझो। स्टेप 1, स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने गर्मी यानी डेंजर को सेंस किया। स्टेप 2, सेंसरी न्यूरॉन ने ये मैसेज फौरन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया। स्टेप 3, स्पाइनल कॉर्ड ने फटाफट डिसीजन लिया, ब्रेन को बोला आप टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। स्टेप 4, मोटर न्यूरॉन ने वहां से ऑर्डर लिया और मसल्स तक पहुंचाया। और स्टेप 5, इफेक्टर यानी हमारे मसल ने ऑर्डर मिलते ही हाथ पीछे खींच लिया। तो हीरो कौन है यहाँ? स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर ऐसी इमरजेंसी में स्पाइनल कॉर्ड काम कर लेता है तो भाई ब्रेन क्या करता है? ब्रेन हमारी बॉडी का मास्टर कंट्रोलर है, हमारा सीपीयू। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है और सारे बड़े कॉम्प्लेक्स सोचने समझने वाले डिसीजंस यहीं लिए जाते हैं। ये देखो, ये है हमारे सीपीयू का डायग्राम। मोटे तौर पर इसके 3 मेन रीजन्स हैं, फोर ब्रेन यानी आगे का हिस्सा, मिड ब्रेन यानी बीच का, और हिंड ब्रेन यानी पीछे का हिस्सा। और इन तीनों के अपने अपने स्पेशल काम हैं। चलो इसको आराम से समझते हैं। फोर ब्रेन जो है वो हमारा मेन थिंकिंग पार्ट है। सारे वॉलंटरी एक्शंस, मतलब जो काम हम अपनी मर्जी से सोच समझ कर करते हैं, वो सब यही कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ज़्यादातर इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करते हैं, जैसे आंख की पुतली का साइज बदलना, ब्लड प्रेशर, सांस लेना। इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। हिंड ब्रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेरिबेलम, जो बॉडी का बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करता है, जैसे साइकिल चलाते वक्त। एग्जामिनर यहीं पे बच्चे पकड़ता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब सोचो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन का भी तगड़ा इंतजाम है। ब्रेन हड्डियों के बॉक्स के अंदर सेफ रहता है, जिसे हम क्रेनियम या स्कल कहते हैं। इसके अलावा एक फ्लूइड फिल्ड बलून जैसा स्ट्रक्चर भी होता है जो इसको झटकों यानी शॉक से बचाता है।
और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है हमारी वर्टेब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी। चलो अब टाइम है थोड़े रिवीजन का। ये एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से पढ़ो और वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, आई होप तुमने ट्राई किया। आंसर्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1, रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंट्री एक्शन है जिसे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, जबकि वॉकिंग एक वॉलेंट्री एक्शन है जिसे ब्रेन कंट्रोल करता है। क्वेश्चन 2, साइनैप्स पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है ताकि वो गैप को क्रॉस कर सके। और क्वेश्चन 3 का आंसर क्या है? पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही, सेरेबेलम, जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है। अगर यहाँ तक सब क्लियर है तो कमेंट करो क्रिस्टल क्लियर। ओके, एनिमल्स की बात तो हो गई, पर प्लांट्स का क्या? उनके पास ना तो हमारी तरह नर्वस सिस्टम है, ना ही मसल्स, तो फिर वो लाइट, टच या पानी को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? यहाँ पर काम आता है उनका स्लो लेकिन इफेक्टिव केमिकल सिस्टम। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से समझेंगे। प्लांट्स में बच्चों 2 तरह के मूवमेंट्स होते हैं। एक जो ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता, जैसे टच मी नॉट या छुई मुई प्लांट, टच करते ही उसके पत्ते बंद हो जाते हैं। ये फास्ट होता है और सेल्स में पानी के प्रेशर चेंज होने से होता है। दूसरा मूवमेंट ग्रोथ पर डिपेंडेंट है। ये स्लो होता है, जैसे एक छोटे से पौधे का धीरे धीरे लाइट की तरफ मुड़ना। इसको कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स। इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखो छुई मुई प्लांट, टच करने से पहले कैसा है और टच करने के बाद कैसा। ये मूवमेंट भी इलेक्ट्रिको केमिकल सिग्नल से ही होता है, लेकिन एनिमल्स की तरह इनके पास कोई स्पेशल नर्व टिश्यू नहीं होता। यहाँ बस सेल्स पानी को लूज या गेन करके अपनी शेप बदलते हैं, जिससे ये मूवमेंट दिखता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के मूवमेंट की, जिसे कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रोपिज्म। ये एक डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट है, मतलब प्लांट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करता है किसी स्टिमुलस जैसे कि लाइट, ग्रेविटी या पानी के रिस्पॉन्स में। इस टेबल से सारे टाइप्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। फोटोट्रोपिज्म, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो प्लांट का लाइट की तरफ ग्रो करना। जियोट्रोपिज्म, जियो का मतलब अर्थ, तो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में ग्रो करना, जैसे रूट्स हमेशा नीचे जाती हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मतलब वाटर, तो रूट्स का पानी की तरफ ग्रो करना। और कीमोट्रोपिज्म, केमिकल्स के रिस्पॉन्स में ग्रो करना। इस टाइप का 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हमने प्लांट मूवमेंट्स में हार्मोन्स का नाम लिया, तो आखिर ये हार्मोन्स होते क्या है? ये है केमिकल मैसेंजर्स। ये नर्वस सिस्टम जैसा फास्ट सिस्टम नहीं है, ये स्लो है। पर इसकी खास बात ये है कि ये बॉडी के हर सेल तक पहुंच सकता है, और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही होता है। चलो प्लांट्स के मेन हार्मोन्स को देखते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकिनिन्स। ये तीनों हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स, यानी ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। जैसे ऑक्सिन प्लांट को लाइट की तरफ बेंड होने में हेल्प करता है, और दूसरी तरफ है एब्सिसिक एसिड। ये एक ग्रोथ इनहिबिटर है, ये ग्रोथ रोकता है और इसकी वजह से पत्ते झड़ते हैं, यानी विल्टिंग होती है। तो क्या एनिमल्स में भी ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। सोचो, एक स्क्विरल के सामने कोई खतरा आ गया, जैसा कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है। उसकी बॉडी फाइट या फ्लाइट, मतलब लड़ो या भागो, के लिए कैसे तैयार होती है? यहाँ इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ साथ केमिकल सिस्टम भी काम करता है। इस इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है, एड्रेनालिन। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये सीधा ब्लड में जाता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है। इससे हार्ट तेजी से धड़कने लगता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है और मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। ये सारे चेंजेस बॉडी को फाइट या फ्लाइट के लिए रेडी कर देते हैं। देखा कैसे हार्मोन्स हमें इमरजेंसी के लिए तैयार करते हैं? तो हमने इस चैप्टर में क्या समझा? हमारी बॉडी में एक सुपर फास्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, यानी नर्वस सिस्टम, और एक स्लो केमिकल सिस्टम है, यानी हार्मोन सिस्टम। एक तार वाला टेलीफोन है तो दूसरा वाईफाई, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इतनी परफेक्टली काम करते हैं कि हम जिंदा हैं और फंक्शन कर पा रहे हैं। सोचो, इन दोनों के परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के बिना क्या हम सर्वाइव कर पाते? अगर यहाँ तक सब क्लियर है तो कमेंट करके बताओ क्रिस्टल क्लियर।